देखिए, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि राजनीति समय मांगती है और साहस भी मांगती है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बारे में बीजेपी कहती है कि उनके पास राजनीति के लिए समय नहीं है और राहुल गांधी कहते हैं कि उनके पास साहस की कमी नहीं। लेकिन जो राहुल बार बार मैं नहीं डरता का जाप करते हैं, क्या वो इसलिए कि वो पीएम मोदी से डरते हैं? अगर डरते हैं तो इसकी क्या वजह हो सकती हैं? अगर नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी जांच में बात आगे बढ़ी तो राहुल सोनिया को जेल भी जाना पड़ सकता है। आखिर वो लोग इस मामले में अब भी जमानत पर ही बाहर हैं। पीएम मोदी से डरने की एक वजह उनका करिश्मा है, जिसके कारण चुनाव दर चुनाव बीजेपी जीतती जा रही है। उन पर एंटी इनकम्बेंसी लागू नहीं होती। वहीं कांग्रेस है कि लोग उस पर यकीन नहीं कर रहे। पीएम मोदी से राहुल इस बात से भी डर सकते हैं कि बहुत पहले पीएम मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी। अब ये बात नहीं करते, लेकिन कांग्रेस चुनाव दर चुनाव सत्ता से मुक्त होती जा रही है। तो जिस तरह पीएम मोदी से प्रभावित होकर राज्य दर राज्य कांग्रेस के नेता बीजेपी में जा रहे हैं, उससे कांग्रेस कमजोर होती जा रही है और यह भी राहुल के डर का सबब हो सकता है। लोकतंत्र में किसी नेता को ताकत जनता से मिलती है। जिसे जनता का समर्थन हो वो विजेता है। जिसे जनता नकार दे उसके हीरो से जीरो होते देर नहीं लगती। बीजेपी ने जिस वक्त मोदी को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी, उसी वक्त कांग्रेस की तरफ से यह जिम्मेदारी राहुल गांधी को मिली। लेकिन पिछले 8 सालों में राहुल पिछड़ते गए, पीएम मोदी जीतते गए। अब देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। ये तारीख हिंदुस्तान के इतिहास को बदलने वाली थी, जब तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने ऐलान किया कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार होंगे। कि 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजयी हो, उसके लिए परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। उसी साल जनवरी में एक बयान कांग्रेस के उपाध्यक्ष बनाए गए राहुल गांधी का भी आया कि सत्ता जहर है। Everybody congratulated me. But last night, my mother came to my room. And she sat with me and she cried. Why did she cry? She cried because she understands that the power so many people seek is actually a poison. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2013 में बीजेपी में पीएम मोदी सबसे बड़े नेता बनकर उभरे। 2013 में कांग्रेस ने संकेत दे दिया कि अब कांग्रेस राहुल के हुक्म से चलेगी। 2014 के चुनाव में मोदी बीजेपी के और राहुल कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे बने। इनमें से जो भी जीतता वो आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुआ देश का पहला प्रधानमंत्री होता। लेकिन पीएम मोदी के लिए उमड़ी वोट सुनामी में राहुल के सारे सपने बह गए। बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बना ली, लेकिन यहीं से शुरू हुआ बीजेपी और कांग्रेस के ग्राफ में आमूलचूल बदलाव का दौर। मोदी जीतते गए, राहुल कोसते गए। जो थे तब भी निराश नहीं हुए, दोबारा आए तो भी न हमारी नम्रता छोड़ेंगे, न हमारा विवेक छोड़ेंगे, न हमारे आदर्शों को छोड़ेंगे। जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। सबसे शानदार जीत तो 2019 की थी,
प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने 303 सीटें जीत ली। राहुल की अगुवाई में कांग्रेस 52 सीटों पर ही सिमटी रही। राहुल खुद अमेठी की सीट हार गए। दो 2019 की प्रचंड जीत के बाद मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और लगातार बुरी हार से राहुल गांधी इतना गुस्सा हुए कि अध्यक्ष पद छोड़कर चल दिए। आपको याद होगा कि कभी चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत पर कहा जाता था कि ये सब ईवीएम की गड़बड़ी से हो रहा है, लेकिन पीएम मोदी और राहुल गांधी की शख्सियत में कितना फर्क है, इसको आप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की राय से समझ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन टाइम में दिया इंटरव्यू हो या आत्मकथा ए प्रॉमिस लैंड में लिखी राय, इससे आप पीएम मोदी और राहुल की शख्सियत के फर्क को समझिए। ओबामा ने पीएम मोदी को रिफॉर्मर इन चीफ बताया, वहीं राहुल के बारे में कहा कि राहुल में योग्यता और जुनून की कमी है। ये लिखा कि पीएम मोदी का सफर ऐसा है जिसमें भारत की तरक्की का जोश और संभावनाएं दिखती हैं, वहीं राहुल गांधी ओबामा को एक अनमने नेता दिखे। अब ऐसे में राहुल गांधी से पीएम मोदी की तुलना कैसे हो सकती है? ये बात पीएम मोदी के विरोधी भी मानते हैं। न उसके पास, मेरे पास अभी तो प्रधानमंत्री मोदी जी है और उनका कोई मुझे विकल्प नहीं दिख रहा है। लेकिन बीजेपी तो मजबूत पार्टी है, अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है। एक तो कांग्रेस का गिरता आधार, उस पर भ्रष्टाचार के सवालों से टकराती टॉप लीडर की छवि से कांग्रेस को धक्का जरूर लगा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।